Good morning, all my dear students. You are again most welcome in English online classes by Rakesh sir. These classes are beginning or conducting in DPM Senior Secondary School or DPM Science classes. We have taught in last classes advertisement writing, matrimonials. एडवर्टाइजमेंट राइटिंग के मैट्रीमोनियल्स की हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी। एडवर्टाइजमेंट के 9 प्रकार पढ़े थे हमने। मैट्रीमोनियल्स, अकोमोडेशन, एजुकेशनल, जॉब वैकेंसी, लॉस्ट एंड फाउंड, सेल एंड परचेज, टूर एंड ट्रेवल्स। और टूर एंड ट्रेवल्स के बाद हमने पढ़ा था मिसिंग पर्सन और नेम चेंजिंग 9 टाइप पढ़ी थी। MEG लास्ट मीना, माँ EG से लास्ट बार मीना से कपड़े धोने के लिए कह दीजिए, ये हमने इसकी ट्रिक पढ़ी थी। ठीक है, इस ट्रिक के बाद हमने इसमें पहली जो टाइप थी मैट्रीमोनियल्स, उसके बारे में हमारी चर्चा हुई थी। मैट्रीमोनियल्स के हमने फॉर्मेट के बारे में चर्चा की थी। मैट्रीमोनियल्स के अंतर्गत 2 तरह के विज्ञापन होते हैं। हमने इसमें नंबर 1 मैट्रीमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट की चर्चा हम करने जा रहे हैं। मैट्रीमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट्स, मैट्रीमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट्स, मैट्रीमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट की हमारी इसमें चर्चा हो रही है। मैट्रीमोनियल्स वैवाहिकी, वैवाहिकी विज्ञापन की इसके अंतर्गत चर्चा होगी। मैट्रीमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत हमने वर चाहिए और वधू चाहिए 2 वाली टॉपिक पढ़े थे हमने। वर चाहिए एक तो होगा और एक होगा वधू चाहिए। वर चाहिए और वधू चाहिए। वर चाहिए कि हमने अंग्रेजी लिखी थी ग्रूम वांटेड। क्या लिखी थी अपन ने? ग्रूम वांटेड। और वधू चाहिए कि अपन ने लिखी थी ब्राइड वांटेड। क्या लिखी थी अपन ने? ब्राइड वांटेड। ग्रूम वांटेड और ब्राइड वांटेड 2 अपन ने हेडिंग डाले थे। ग्रूम वांटेड जैसा कि मैंने आपको ट्रिकली वे से बताया था कि ग्रूम वांटेड में G4 क्या हो जाएगा? गर्ल हो जाएगा, तो यहाँ पर गर्ल हो जाएगा। और ब्राइड में B4 क्या हो जाएगा? बॉय, तो अपन बॉय के बारे में लिख दिया जाएगा। इसमें पहले गर्ल के बारे में लिखा जाएगा और ऊपर जब गर्ल के बारे में आएगा तो नीचे किसके बारे में लिखा जाएगा? बॉय के बारे में। ऊपर बॉय के बारे में आएगा तो नीचे गर्ल के बारे में लिखा जाएगा। क्लियर? अब सुनो, हमने विशेषताएं लिखी थी। अलायंस इनवाइटेड या ये सूटेबल मैच, इच्छित जोड़ा चाहिए जाट गर्ल के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने विशेषताएं लिखी थी। विशेषताएं क्या क्या लिखी थी? जैसे देखो, यंग लिखा था, टॉल स्लिम, यंग टॉल स्लिम, फेयर एंड ब्यूटीफुल। यंग टॉल स्लिम, फेयर एंड ब्यूटीफुल। आप उम्र भी लिख सकते हैं, जैसे 27 ईयर्स लिखा था और 5 फुट 6 इंच लिखा था। ऐसे ही अपन बॉय में जो नीचे आएंगी, या बॉय की विशेषता या नीचे लिख दो या यहाँ ऊपर लिख दो, क्योंकि वो तो आपस में इंटरचेंज होंगे। अब बॉय के लिए जैसे आप 30 ईयर्स लिख सकते हैं, 5 फुट 7 इंच या 5 फुट 6 इंच लिख सकते हैं। यंग है तो यहाँ भी क्या आएगा? यंग आएगा। ठीक है, यंग। अब यहाँ यंग के बाद आप लिख सकते हैं फेयर, यंग फेयर। और टॉल और स्लिम के स्थान पर लिखेंगे आप लोग यंग फेयर एंड हैंडसम, यंग फेयर एंड हैंडसम, या यंग एनर्जेटिक विद अट्रैक्टिव। यंग लिख दिया, टॉल स्लिम के स्थान पर लिखो एनर्जेटिक, एनर्जेटिक विद अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, एनर्जेटिक विद अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, ये लिख दिया। फेयर यहाँ भी आ जाएगा और फेयर एंड हैंडसम,
लड़कियों के लिए ब्यूटीफुल का प्रयोग और लड़कों के लिए हैंडसम का प्रयोग हो जाएगा। 27 साल 5 फुट 6 इंच, 30 साल 5 फुट 7 इंच 5 फुट 6 इंच लिख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ अबाउट लगेगा, अबाउट लगभग। ठीक है, यंग यहाँ भी है तो यंग यहाँ भी आ जाएगा। टॉल स्लिम के स्थान पर एनर्जेटिक विद अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आएगा। एनर्जेटिक का मतलब होगा ऊर्जावान होना चाहिए, थोड़ा सा हष्टपुष्ट लड़का होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, आकर्षक व्यक्तित्व वाला होना चाहिए। उसका व्यक्तित्व आकर्षक होगा। आकर्षक व्यक्तित्व वाला वही होगा जो टॉल और स्लिम होगा। अब 2 फुट का है और उसमें 90 किलो वजन है तो वो क्या अट्रैक्टिव लगेगा? क्या उसकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होगी क्या? और या फिर स्लिम में भी ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल डंडी की तरह सूखा है तो वो भी एनर्जेटिक नहीं कहलाएगा। तो मतलब अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, हष्टपुष्ट होना चाहिए, दिखने में अच्छा लगता है तो वो एनर्जेटिक विद अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी कहलाता है। फेयर साफ रंग है, ब्यूटीफुल है, यहाँ क्या हो जाएगा? हैंडसम हो जाएगा। ये विशेषता बिल्कुल कॉमन हो जाएंगी। इसके बाद वेल एजुकेटेड, क्या लिखा जाएगा? वेल एजुकेटेड यहाँ भी है तो वेल एजुकेटेड यहाँ भी आ जाएगा। वेल एजुकेटेड इन गवर्नमेंट जॉब, और आप इन गवर्नमेंट जॉब। अब गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब होगा तो प्राइवेट जॉब लिख देंगे, सैलरी इन थाउजेंड्स आ जाएगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट जॉब में क्या है भैया? 3rd ग्रेड टीचर, 3rd ग्रेड टीचर या 3rd ग्रेड साइंस टीचर, साइंस टीचर, फादर हेडमास्टर, फादर हेडमास्टर, बिलोंग्स टू रेपुटेड फैमिली, बिलोंग्स टू रेपुटेड फैमिली। ये विशेषताएं जो आपको लिखनी है सेम यही यहाँ आ जाएंगी। इन गवर्नमेंट जॉब 2nd, 3rd ग्रेड टीचर, 2nd 3rd ग्रेड टीचर। ठीक है, फादर के बारे में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिलोंग्स टू रेपुटेड फैमिली। जब यदि आप ये हम जो लिख रहे हैं ये इस वाले बॉय की क्वालिटी लिख रहे हैं, आप यहाँ लिखेंगे तो यहाँ फादर के बारे में लिखा जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में लिखेंगे तो उसके तो फादर के बारे में लिखा जाएगा। फर्स्ट में वो आता है जो हमारे पास उपलब्ध है। तो आप अपने तो फादर का विवरण देंगे लेकिन दूसरे के फादर के विवरण के बारे में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिलोंग्स टू रेपुटेड फैमिली, बिलोंग्स टू रेपुटेड फैमिली, यहाँ तक की ये विशेषताएं कंप्लीट होती हैं। इसके बाद आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने लिखा था कि कास्ट नो बार, नीचे क्या आया था? कास्ट नो बार नो डॉरी रिसेंट मैरिज, ये लिखा था ना। कास्ट नो बार, जाति का कोई भेद नहीं, कास्ट नो बार नो डॉरी, ये जो हैं दोनों में आएंगे। और रिसेंट मैरिज, हाल ही में क्या होगी? RECENT, रिसेंट मैरिज, अभी अभी क्या होगी? शादी होगी। इंटरेस्टेड में कॉन्टैक्ट, इच्छुक आदमी में कॉन्टैक्ट संपर्क कर सकता है। इंटरेस्टेड में कॉन्टैक्ट टू या इंटरेस्टेड में कॉन्टैक्ट विद फुल बायोडाटा, पूरे बायोडाटा के साथ। आप एक शब्द है हॉरोस्कोप, या तो आप हॉरोस्कोप लिख सकते हैं। हॉरोस्कोप यदि आपको याद नहीं रहता है तो आप लिख सकते हैं जन्म कुंडली। क्या लिख सकते हैं आप लोग? जन्म कुंडली। एंड रिसेंट फोटोग्राफ, हाल ही में खिंचा हुआ क्या होना चाहिए? फोटो होना चाहिए। फोटोग्राफ 2 और 2 में संपर्क करने वाले व्यक्ति का नाम आ जाएगा और आगे क्या लिख दिया जाएगा? पता, और आगे उसका मोबाइल नंबर लिख दिया जाएगा। इस प्रकार से आप ग्रूम और ब्राइड वांटेड के किसी भी एग्जाम्पल को तैयार कर सकते हैं। ये इसकी फॉर्मेट वाली कॉमन लाइंस थी। ग्रूम वांटेड तो पहले गर्ल फिर बॉय की विशेषताएं, और ब्राइड वांटेड तो पहले बॉय और नीचे गर्ल की विशेषताओं को स्थान दिया जाएगा।
इसके बाद दोनों विशेषताएं लिखने के बाद फिर आएगा कास्ट, नो बार, कास्ट मीन्स जाति का, बार मीन्स कोई बाध्यता नहीं, नो डॉरी कोई दहेज नहीं, रिसेंट मैरिज हाल ही में शादी होगी, और इंटरेस्टेड इच्छुक व्यक्ति में कांटेक्ट संपर्क कर सकता है विद फुल बायोडाटा, पूरे बायोडाटा के साथ, हॉरोस्कोप या जन्म कुंडली के साथ, भाई जन्म कुंडली में गुण वर्ग मिलाए जाएंगे, और रिसेंट फोटोग्राफ हाल ही में खिंचा हुआ फोटो होना चाहिए वो उस फोटो के साथ में, और टू नेम, पता और मोबाइल नंबर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका एक फॉर्मेट होगा, कॉमन लाइंस होंगी जिनको प्रयोग किया जाएगा। इनके माध्यम से कैसा भी एग्जाम्पल आ जाए आप उसे तैयार कर सकते हैं। देखो एग्जाम्पल आप लोगों को देखो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से आएगा, आप उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर को आप लोग तैयार करेंगे। एक आंसर मैं बताऊंगा लिख करके, दूसरा आप स्वयं अपने आप तैयार कर देंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, जैसे देखो क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन आएगा यू एंड योर फादर, यू एंड योर फादर, यू एंड योर फादर आर इन सर्च, आर इन सर्च ए बॉय, बॉय आ जाए या ग्रूम आ जाए फॉर योर एल्डर सिस्टर, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, ड्राफ्ट दिख नहीं रहा है तो मैं बोल रहा हूं, आप ढंग से सुन लेंगे, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द क्लासिफाइड कॉलम, फॉर द क्लासिफाइड कॉलम COLUMN, क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर in about 50 words या not more than 50 words, not more than 50 words, ऐसे क्वेश्चन आएगा। आप और आपके पिताजी किसकी तलाश में हैं? एक बॉय या ग्रूम की तलाश में हैं, तो क्वेश्चन में सर्च ए ग्रूम और बॉय तलाश में हैं, एल्डर सिस्टर के लिए, और एडवर्टाइजमेंट लिखना है क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर, जो कि 50 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए। आंसर में आप क्या लिख रहे हैं? आंसर में आप लोग एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं, तो आप लोग लिख देंगे एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। क्या लिख देंगे? एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। आप लोग एडवर्टाइजमेंट राइटिंग लिख देंगे। एडवर्टाइजमेंट राइटिंग को आप लोग 2 बार अंडरलाइन कर देंगे। अब तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्वेश्चन बार है डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आंसर में आपने एडवर्टाइजमेंट राइटिंग लिखा। एडवर्टाइजमेंट जब ग्रूम और बॉय की तलाश का है तो वो कौन सा हो जाएगा? वो एडवर्टाइजमेंट मैट्रिमोनियल्स हो जाएगा। मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट। मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट, इसको भी आप लोग 2 बार अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट में भी कौन सा है? ग्रूम वांटेड या ब्राइड वांटेड है। और जब आप ग्रूम की तलाश में हैं तो हेडिंग बनेगा ग्रूम वांटेड। हेडिंग क्या बनेगा? ग्रूम वांटेड। और ग्रूम वांटेड को भी 2 बार अंडरलाइन कर दिया जाएगा।
आप देख सकते हैं कितनी लाइन आपकी यहाँ तक कवर हो चुकी हैं। एक लाइन में आप लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चन लिखा था, दूसरी लाइन में आप लोगों ने आंसर, तीसरी लाइन में आंसर वाली लाइन में एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, तीसरी लाइन को डबल अंडरलाइन किया, चौथी लाइन में मैट्रिमोनियल्स राइटिंग, मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट, और पांचवी लाइन में इसको अंडरलाइन, छठवीं में ग्रूम वांटेड, और सातवीं लाइन में हमको इसको अंडरलाइन कर दिया। बॉक्स कहाँ से बनाना है, बॉक्स, क्योंकि क्वेश्चन 12 के सभी एग्जाम्पल्स को आपको बॉक्स में बंद करना है, ये ध्यान रखें। दोनों तरफ बराबर जगह छोड़ते हुए आप लोग क्या बना देंगे, बॉक्स बना देंगे। ठीक है, ऐसे बॉक्स बनाना। अब बॉक्स में स्टार्टिंग में शब्द लिखेंगे अलाइंज, इनवाइटेड का प्रयोग करें, या ए सूटेबल मैच फॉर ए। अब G4 गर्ल हो जाएगा, ग्रूम हेडिंग है तो क्या लिखा जाएगा, गर्ल। फॉर ए जाट गर्ल लिख दो, खत्री गर्ल लिख दो, शर्मा गर्ल लिख दो, कोई भी जाति का नाम लिख सकते हैं जब नहीं दे रखा है तो। जाट गर्ल, खत्री गर्ल, शर्मा गर्ल। ठीक है, ये अलायंस इनवाइटेड ए सूटेबल मैच फॉर ए जाट, खत्री या शर्मा गर्ल। ठीक है, 27 ईयर्स बाई RS शॉर्ट में लिखा जाएगा। ध्यान रखें, एडवर्टाइजमेंट में पूरा सेंटेंस नहीं लिखा जाता, केवल मुख्य शब्दों का ही कलेक्शन किया जाता है। जब पूरा सेंटेंस नहीं लिखा जा रहा तो आप ये पक्की बात समझ रहे हैं कि इसमें गलती होने की संभावनाएं नहीं होंगी। और पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब संबंधी मिस्टेक होने की संभावनाएं रहती हैं, और पूरा सेंटेंस नहीं है तो इसमें कोई समस्या नहीं है, मुख्य शब्दों का कलेक्शन होगा। 27 ईयर्स है, 27 ईयर्स, और डैश लगा के 5 फुट और 6 इंच। ठीक है, यह है 5 फुट 6 इंच, कोमा यंग, कोमा टॉल, कोमा स्लिम, कोमा फेयर एंड ब्यूटीफुल। फेयर एंड ब्यूटीफुल एंड वेल एजुकेटेड इन गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आप लोग प्राइवेट जॉब लिख सकते हैं। प्राइवेट जॉब, सैलरी इन थाउजेंड्स। लोग ना प्राइवेट नौकरी में पर छोरा लाखन में तनख्वाह भी है, बाकी छोरी भूखी नहीं मरेगी। ठीक है, तो प्राइवेट जॉब, सैलरी इन थाउजेंड से कोष्टक में बंद कर दिया मैंने। गवर्नमेंट जॉब, ए 3rd ग्रेड टीचर, 3rd ग्रेड साइंस टीचर। ठीक है, कोमा फादर हेडमास्टर and belongs to reputed family। ये आपको लिखना है। ठीक है, अलायंस इनवाइटेड या सूटेबल मैच, इसमें से एक शब्द का प्रयोग करेंगे, या तो अलायंस इनवाइटेड का या ए सूटेबल मैच का।
4A जाट खत्री शर्मा में से एक का ही प्रयोग करना है। ठीक है। गर्ल 27 साल की, 5 फुट 6 इंच है, यंग है, टॉल है, स्लिम है, फेयर है, ब्यूटीफुल है। ठीक है। एंड वेल एजुकेटेड, इन गवर्नमेंट जॉब में है, और गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो प्राइवेट जॉब होगा, तो इन प्राइवेट जॉब सैलरी इन थाउजेंड्स। ए 3rd ग्रेड साइंस टीचर, फादर हेडमास्टर, बिलोंग्स टू रेपुटेड फैमिली। ये हमने गर्ल के बारे में लिखा है, जो अपनी लड़की है उसकी विशेषताओं को हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। अब सर्च फॉर या सीक्स फॉर का प्रयोग करें। सीक्स फॉर याद नहीं रहती है तो आप उसके स्थान पर सर्च फॉर ए यंग कॉमा एनर्जेटिक विद अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, कॉमा फेयर अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बॉय, कॉमा फेयर एंड हैंडसम अबाउट 30 years, 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 6 इंच एंड वेल एजुकेटेड, इन गवर्नमेंट जॉब, प्रीफर ओनली फॉर ए टीचर के लिए प्राथमिकता है। ठीक है। प्रीफर ओनली फॉर ए टीचर एंड बिलोंग्स टू रेपुटेड फैमिली, ऊपर लिख रहा हूं मैं, एंड बिलोंग्स टू, मौसम खराब है और बिल्कुल लाइट भी नहीं आ रही है और क्लियरिटी थोड़ा सा कम दिख रही होगी, तो मैं प्रयास करूंगा, आप लोग बोल रहा हूं मैं और आप मेरे बोले हुए को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है। मैं जो बोल रहा हूं उसे आप ध्यानपूर्वक सुने। प्रीफर ओनली फॉर ए टीचर एंड बिलोंग्स टू रेपुटेड फैमिली, प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखने वाला होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं, देखो यंग हो गया, यंग यहां भी है, टॉल स्लिम के स्थान पर एनर्जेटिक विद अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी लिख दिया, फेयर लिख दिया, ब्यूटीफुल के स्थान पर हैंडसम लिख दिया, ऊपर जो उम्र और हाइट लिखी थी वो उम्र हाइट लिख दिया, और उम्र हाइट के बाद आपने लिख दिया वेल एजुकेटेड है तो वेल एजुकेटेड यहाँ पर भी लिख दिया, गवर्नमेंट जॉब लिख दिया, 2nd 3rd ग्रेड टीचर है तो प्रीफर ओनली फॉर टीचर, केवल टीचर के लिए ही प्राथमिकता है। अब वो 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड कोई भी हो, 1st ग्रेड हो भले। ठीक है। इसके बाद फादर के बारे में लिखना नहीं है, नीचे बिलोंग्स टू रेपुटेड फैमिली, तो आप देख सकते हैं ये विशेषताएं पूरी यहाँ तक कंप्लीट हो गई हैं, तो आप मैचिंग कर सकते हैं कि हमारी सारी विशेषताएं कंप्लीट हुई हैं या नहीं हुई। ठीक है। इसके बाद अब लिखेंगे कास्ट नो बार, जाति का कोई भेद नहीं, कॉमा नो डॉरी, DOWRY, नो डॉरी एंड रिसेंट मैरिज, हाल ही में विवाह होगा, रिसेंट मैरिज। ठीक है। फुल स्टॉप। इंटरेस्टेड,
INTERESTED, interested make contact with full biodata, ठीक है, एंड रिसेंट फोटोग्राफ, हाल ही में खिंचा हुआ फोटो, रिसेंट फोटोग्राफ 2, और 2 के आगे मिस्टर, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, मिस्टर राजकुमार बेनीवाल, ठीक है, 383 आदर्श नगर जयपुर, ये एड्रेस हो गया, ठीक है। आगे इसी लाइन में आप लोग मोबाइल नंबर लिख सकते हैं या कॉन्टैक्ट नंबर। मोबाइल नंबर पूरा नहीं लिखना है, 4 डिजिट 9887 और आगे 6 डिजिट को क्रॉस किया जाएगा। यदि आपने और जियो का नंबर लिख दो, ठीक है, 9079 और 6, ठीक है। मोबाइल नंबर पूरा नहीं लिखना है। यदि आपने मोबाइल नंबर को पूरा लिखा तो आपको अनअफेयर मीन्स के अंतर्गत आपको एग्जाम में आप लोगों ने अनअफेयर अनुचित साधन का प्रयोग किया है। आप सामने वाले को फोर्स कर रहे हैं कि मार साहब ये हमारा मोबाइल नंबर है, आप हमसे संपर्क कर लेना, हम आपको 1000-2000 रुपये दे देंगे और आप हमारे मार्क्स बढ़ा देना। इसलिए गलत है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है मोबाइल नंबर पूरा नहीं लिखा जाता। बोर्ड में इसके लिए स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है कि आप मोबाइल नंबर पूरा ना लिखें, ठीक है। इसलिए ना जय श्री राम, जय हनुमान, ठीक है, जो भी है आप लोगों को कोई भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका इसको लास्ट में फॉर्मेट में इस पूरे को बॉक्स में बंद किया जाएगा, ठीक है। तो एक बार पुनः देखें। क्वेश्चन 12 ... प्रश्नवाचक चिन्ह, आंसर क्या लिख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट राइटिंग हो गया। मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट कौन सा विज्ञापन है, मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट हो गया। फिर मैट्रिमोनियल्स में किसकी तलाश है, वर की तलाश है, तो ग्रूम वांटेड हो गया। जब ग्रूम वांटेड है तो पहले गर्ल के बारे में, नीचे बॉय के बारे में। तो गर्ल की विशेषताएं अलाइज इनवाइटेड या ये सूटेबल मैच फॉर ए जाट खत्री शर्मा गर्ल, कोई भी लिख सकते हैं। लड़की है, 27 साल की, 5 फुट 6 इंच की, युवा है, लंबी है, पतली है, सुंदर है और वो रंग साफ है और सुंदर है, अच्छी पढ़ी लिखी है, गवर्नमेंट जॉब में है, 3rd ग्रेड विज्ञान की अध्यापिका है, फादर उसके प्रधानाध्यापक हैं, बिलोंग्स टू रेपुटेड फैमिली और प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखती है। तलाश है युवा, ऊर्जावान, आकर्षक व्यक्तित्व वाले लड़के की जो साफ रंग का, सुंदर होना चाहिए, लगभग 30 साल, 5 फुट 6 इंच उसकी हाइट होनी चाहिए, अच्छा पढ़ा लिखा, सरकारी नौकरी में होना चाहिए, प्रीफर प्राथमिकता केवल टीचर के लिए ही है, बिलोंग्स टू रेपुटेड फैमिली और वह किससे होना चाहिए, प्रतिष्ठित परिवार से उसका संबंध होना चाहिए, ठीक है। कास्ट नो बार, जाति की कोई भेद्यता नहीं है, कोई सी जाति का हो चल जाएगा, हमारी तो अपने दर्शा दी, लेकिन कोई सी जाति हो। नो डॉरी, कोई दहेज नहीं। रिसेंट मैरिज, हाल ही में विवाह होगा। इंटरेस्टेड, इच्छुक व्यक्ति में कांटेक्ट, संपर्क कर सकता है पूरे बायोडाटा के साथ। रिसेंट फोटोग्राफ के साथ, हाल ही में खिंचा हुआ फोटो के साथ मिस्टर राजकुमार बेनीवाल लड़की के पिताजी हैं जो 383 मकान नंबर आदर्श नगर जयपुर में रहते हैं। ये राजकुमार जी के मोबाइल नंबर हैं और पूरे को बॉक्स में बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ग्रूम वांटेड का बना था, ठीक है। ऐसे तो हम ग्रूम वांटेड का बना सकते हैं। आप चाहें तो दूसरा, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं और आपको ये
सॉल्व करके देखना है और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हमसे हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, यू एंड योर फादर आर इन सर्च, यू एंड योर फादर आर इन सर्च, मुसलमान में जो मुस्लिम्स फैमिली होते हैं उनमें, हमारे हिंदुओं में तो क्या होता है कि लड़की वाला लड़का देखने जाता है और मुस्लिम्स में लड़का वाला लड़की का हाथ मांगने जाता है। तो यू एंड योर फादर आर इन सर्च ऑफ ए गर्ल आ जाए या ब्राइड आ जाए फॉर योर, आप ऐसे भी आ सकता है यू आर अवे लिव्स एट एड्रेस भी आ सकते हैं, और ना एड्रेस नहीं है तो आप अपनी मर्जी से कोई एड्रेस लिख सकते हैं। ब्राइड फॉर ए, वो ब्राइड फॉर योर एल्डर या यंगर, एल्डर मीन्स बड़ा, यंगर मीन्स छोटा, एल्डर ब्रदर। आप और आपके पिताजी तलाश में हैं एक लड़की की, एक दुल्हन की अपने बड़े भाई के लिए। ठीक है, फॉर योर एल्डर ब्रदर। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द क्लासिफाइड कॉलम, classified column of a newspaper not more than 50 words। ये क्वेश्चन है आपका। आप और आपके पिताजी किसकी तलाश में हैं? गर्ल की तलाश में हैं, ब्राइड की तलाश में हैं। किसके लिए? अपने एल्डर ब्रदर के लिए। तो आपको एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। क्लासिफाइड कॉलम न्यूज़पेपर 50 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए। तो वही प्रक्रिया है। आंसर एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट यहाँ से हो गया। एडवर्टाइजमेंट जब गर्ल की ब्राइड की तलाश है तो मैट्रिमोनियल्स राइटिंग, मैट्रिमोनियल से एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। हेडिंग होगा ब्राइड वांटेड, ब्राइड वांटेड हेडिंग है तो पहले बॉय, ये जो विशेषताएं नीचे हैं ये ऊपर आ जाएंगी, पहले बॉय वाली, और जो ऊपर लिखी थी वो गर्ल वाली विशेषताओं को नीचे लिख दिया जाएगा। विशेषताओं के बाद कास्ट, नो बार, नो डॉरी, रिसेंट मैरिज, सेम लाइन आएंगी, अक्षर भी चेंज नहीं होगा। इंटरेस्टेड, मेक कॉन्टैक्ट विद फुल बायोडाटा, रिसेंट फोटोग्राफ टू, और टू के आगे कोई एड्रेस अपन लिख देंगे। ठीक है, एड्रेस के बाद और मोबाइल नंबर की 4 डिजिट, लास्ट की 6 जो डिजिट हैं उनके लिए 6 बार क्रॉस 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 यूज लिया जाएगा। बॉक्स में बंद करना इसको ना भूलें, ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है। इस प्रकार से आपको इस विज्ञापन वाले क्वेश्चन का आंसर तैयार करना है। आप लोग स्वयं आंसर तैयार करेंगे। आंसर कुछ नहीं है, जब ब्राइड वांटेड है तो बॉय की विशेषताएं, आप अब लड़का वाले हैं। पहले एग्जाम्पल में आप लड़की वाले थे तो आपने लड़की की विशेषताओं को शुरू में रखा था। अब आप लड़का वाले हैं तो लड़का की विशेषताएं पहले और लड़की की विशेषताएं नीचे लिखी जाएंगी। ये कास्ट से लेकर के और फोटोग्राफ तक की लाइनें एज इट इज आएंगी, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इस प्रकार से आपको आंसर तैयार करना है। ठीक है, ये हमारा था मैट्रिमोनियल्स वाली टाइप थी। इस आंसर को आप लिखेंगे, फिर मैं अगली क्लास में आपको आंसर मैच करके बताऊंगा, और उसके बाद अगली टाइप की चर्चा रहेगी अकोमोडेशन आवासीय। थैंक यू वेरी मच।